Hello and good morning, students. Welcome to another online political science class. Today again we are beginning our journey of this first chapter, that is what? Political theory and introduction. So far, students, we have done so many things about the political theory concepts, about the term called politics, about the thing called what is or why we are studying political theory and putting it into reality. ओके पॉलिटिकल साइंस पढ़ने के बाद या पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ने के बाद इसको हम प्रैक्टिकली किसे रियलिटी में देखते हैं. हाउ डू वी एग्जामाइन पॉलिटिकल थ्योरी इनटू रियलिटी प्रैक्टिकली. ओके सो वी हैव डन ऑल दिस थिंग्स स्टूडेंट्स एंड उसको जर्नी करते 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 आज हम आ पहुंचे एक ऐसे जगह पे जो इसका लास्ट जगह है. ओके इस चैप्टर का लास्ट जगह, दी last part of this chapter, that is political theory and introduction. So students, ये सब जगह में आने के बाद हम आज देखेंगे कि political theory पढ़ने के बाद हमें क्या क्या मिलता है. What are the benefits? Okay, क्या benefits हमें मिलता है अगर हम political theory को पढ़ते हैं, examine करते हैं. If we study political theory, what things we come to know, what things comes to our knowledge, and what can we do or apply that the study of political theory concept और जितने भी हम पढ़ते हैं उसको हम practically reality में हम कैसे applicable कर पाएंगे. Okay, how do we can relate our those concepts into our real life, or we can experience those concepts with our real life. We can connect those different types of concepts with our real life. Okay students, ये जो दुनिया है ना, ये बहुत सारे चीज़ों से बना है. Okay, so many things are there in this world, and इस दुनिया में हमें जीने के लिए हमें बहुत कुछ सीखना पड़ता है. Okay, तो ये सब सीखने के जो बहुत कुछ सीखने के साथ साथ हमारे पास और एक भी नॉलेज होना जरूरी है, and that is what the knowledge of पॉलिटिकल वर्ल्ड. ओके ये पॉलिटिकल वर्ल्ड क्या होता है, इसका क्या बेनिफिट्स होता है. तो सो फार स्टूडेंट्स, आई होप आपको थोड़ा बहुत तो नॉलेज आ गया है व्हाट इज अबाउट दिस थ्योरी पार्ट जो हम कंसेप्ट करके जा रहे हैं. ओके सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर टुडे और देखते हैं इस जगह में हम लोग क्या क्या पा सकते हैं या सीख सकते हैं. ओके सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स. आगे अभी अब देखो यहाँ पे जो आज का टॉपिक है, व्हाई शुड वी स्टडी पॉलिटिकल थ्योरी. ओके व्हाई शुड वी स्टडी पॉलिटिकल थ्योरी, हमें क्यों पढ़ना चाहिए. व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, व्हाट इज द नीड ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, हु शुड स्टडी पॉलिटिकल थ्योरी. फर्स्ट क्वेश्चन तो मन में ये आता है, पॉलिटिकल थ्योरी किसको पढ़ना चाहिए. पॉलिटिशियंस हु प्रैक्टिस पॉलिटिक्स, ओके, और द लॉयर्स हु डिबेट इन द कोर्ट, or who do some interpretation of justice or law. Okay, or the people who are journalists who exposes the exploitation in the different sectors of the society. Okay, या फिर bureaucrats who makes policies for the country, or the common people जो हम लोग हैं, who should study politics or who should know about politics or political theory. Okay, so students, political theory अगर हम जाने बिगिन करें तो it's for everybody. सब लोगों को थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स के बारे में, पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में, पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स के बारे में, पॉलिटिकल साइंस का जो किंगडम है जो मैंने बोला आपको, इसको आपको थोड़ा बहुत जानना जरूरी है. ओके इट इज इम्पोर्टेंट फॉर आवर लाइफ. Okay, because in our life so many variations are there, so many varieties are there, और ये सबको लाइवली बनाने के लिए, जानने के लिए, इंटेलिजेंट होने के लिए, अलर्ट होने के लिए हमें पॉलिटिकल साइड भी जानना जरूरी है. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग बहुत सारा पॉइंट वाइज जा सकते हैं. ओके फर्स्ट पॉइंट दैट आई कैन टेक, व्हाई शुड वी स्टडी पॉलिटिकल थ्योरी. इट इज दैट पॉलिटिकल थ्योरी is relevant. Okay, political theory is relevant for all. Political theory is relevant for all. इसका मतलब क्या हुआ, political theory is relevant. ये जो शब्द है relevant, relevant मतलब क्या,
that this is useful for everybody. आज आप स्टूडेंट हो, कल आप यू विल बिकम ए सिटीजन, और आप लोग और भी एडल्ट हो जाओगे और भी ग्रोन अप हो जाओगे, तो कहीं ना कहीं आप वोटिंग करोगे. ओके, आप कोई इंसान हो सकता है आप इलेक्शन में भी खड़ा हो सकते हो, फ्यूचर में आप नेता मंत्री भी बन सकते हो. तो फॉर दिस रीजन सम ऑफ द नॉलेज ऑफ political world should be known by you. Okay, so political science, the study of political theory or political science is relevant for all of us. Okay, और फिर देखते हैं और क्या हो सकता है इसमें. Okay, now political theory is beneficial to shape our ideas or thinking. Okay, that again can shape the world in a better way. Okay, world in a better way. Now see, the other one I written down. Political theory is beneficial to shape our ideas or thinking that again can shape the world in a better way. Okay, if we know about political theory, if we know about, suppose सोच लो मैं यहाँ पे लेती हूँ एक आइडिया, सोच लो about. Okay, now this is an example. Suppose I take the example of election here. If I take the example of election and I begin to learn about election, what is election, why election is held, election में क्या क्या होता है, okay, every types of procedures that happens in election right from day one. Okay, और election कौन से country में normally elections होता है, तो fast मेरे knowledge में आएगा जब I will think of it कि in a democratic country only election is held. Election is a process to choose our representative. Election is a process to choose our representative. Okay, so by casting vote we choose our representative, and then by casting vote, when we choose our representative, that person can be a better representative if we choose by that person by our own मैथमेटिकल कैलकुलेशन. ओके, हम अपना मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके हम राइट और रॉन्ग को जजमेंट करके, ओके, वी जज एंड देन वी गो इन ए बेटर पोजीशन टू एक्सप्रेस आवरसेल्फ इन दैट पर्टिकुलर इलेक्शन. तो हम अपने आप को जब एक्सप्रेस करते हैं, हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं इलेक्शन में. ओके, भाया क्या, इलेक्शन में हम हमारा एक्सप्रेशन का भाया क्या होता है. ओके, ये सोच लो हमारा एक्सप्रेशन. ओके, our expression in election, our expression is what, कौन सा में होगा, voting. Okay, so in election our expression is what, हम किस तरह से हम politics में express कर पाते हैं हम अपने आप को, by voting. Okay, तो voting की था हम representative choose करेंगे and then election is held in a better way. So when a better representative will come into your area, कोई भी इंसान, पंचायत हो, एमएलए हो, एमपी हो, whoever, that person will do something better for you. Okay, so for the interest of the common people, for the interest of everybody, okay, you have to choose that type of thing which is good for everyone, including you also. Okay, so political theory has given us or help us to shape our ideas or thinking that can shape the world in a better way, or that can form the world in a better way, because हम सबको कहीं ना कहीं एक better world चाहिए, एक बेहतर जगह चाहिए रहने के लिए, और उसमें अगर सब इंसान कॉन्शियस अलर्ट होके रहेंगे, that is very much good for everybody. Okay, तो political theory हमें ये सिखाता है. Okay, okay, now next one is what can be more better. यहाँ पे और क्या हो सकता है देखते हैं हम. Now, number 3, political theory
can let us to examine, okay, our system, then ideas, okay, of the society, okay. So political theory can lead us or let us to examine our system, ideas of the सोसाइटी, ओके। हम जब एक जगह में रहते हैं, उस जगह में बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन होते हैं, ओके, बहुत सारा चीज होता है। जैसे कि आपको मैंने अर्लियर वीडियो में बोला था कि पॉलिटिकल थ्योरी डील्स विद सो मच कॉन्सेप्ट्स, and these concepts are not abstract ideas, these concepts are reality, okay. What are they? Concepts are reality, जो पूरा एक समाज में, एक सोसाइटी में ये रियलिटी की तरह आता है, ओके। सो इट कैन हेल्प अस टू एग्जामाइन आवर सिस्टम, आइडियाज ऑफ द सोसाइटी और ऑफ द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस आल्सो, ओके। तो हम ये जो आइडिया है इसको हम रियलिटी में इसको बेटर वे में हम उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, ओके। तो आई कैन गिव यू वन एग्जांपल। यहाँ पे सोच लो, मैं एक एग्जांपल लेती हूँ कि एग्जांपल इज मे बी ओके, एग्जाम्पल इज मे बी सेकुलरिज्म, ओके। तो सेकुलरिज्म का माने क्या होता है? सेकुलरिज्म मीन्स नो स्टेट रिलीजन, ओके। सो secularism is that type of ideas or concept where if a country puts it, okay, कोई अगर country secularism को practice करता है, that means what? that country does not have a state religion. For example, India में secularism is there, और secularism इंडिया में आने के बाद में ये रखा गया है कि इंडिया में कोई भी स्टेट रिलीजन नहीं है। All religion are equal in our India. We all people are equal. हम सब अपने अपने धर्म, जो भी हमारा धर्म है, जो भी हमारा रिलीजन है, उसको हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, प्रोफेस करते हैं, वर्शिप करते हैं, ओके। सो सेकुलरिज्म हमें ये सिखाता है। तो पॉलिटिकल थ्योरी में अगर मैं पढ़ने जाऊँ, ओके, मैं पढ़ने जाऊँ तो मैं ये सोच सकती हूँ, ये जो कॉन्सेप्ट है सेकुलरिज्म, दिस कॉन्सेप्ट इज एप्लीकेबल इन इंडिया फॉर एवरीबॉडी, और एवरीबॉडी इज इक्वल इन द आई ऑफ रिलीजन। सब समान है क्या रिलीजन में? सब अपने धर्म के अनुसार समान है। सबको अपने धर्म को प्रैक्टिस करने का क्या अधिकार मिलता है? एवरीबॉडी इज प्रैक्टिसिंग देयर ओन रिलीजन इन इंडिया, एज इंडिया इज ए सेकुलर स्टेट, ओके। सो दिस टाइप ऑफ आइडियाज, दिस टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट कैन बी पुट इनटू रियलिटी, ओके। एक समाज में, एक सोसाइटी में उसको रियलिटी में हमें दर्शाने के लिए, ओके, हम इस चीज का कॉन्सेप्ट का स्टडी कर सकते हैं। इंडिया में बहुत सारी चीजें, या फिर किसी भी दुनिया में जाओ, कितना सारा चीज हमें देखने को मिलता है। हर एक चीज का हम सोचते हैं कि इस चीज का उस चीज के साथ वैल्यू कितना है, ओके, क्या वो चीज एप्लीकेबल होता है। जैसे कि मैंने और एक अर्लियर वीडियो में आपको बोला था अबाउट इक्वेलिटी, ओके। सो आई हैव टोल्ड यू वन क्वेश्चन कि इज देयर इक्वलिटी इन इंडिया फॉर एवरीबॉडी? एक सवाल, इक्वलिटी हमें क्या सिखाता है? वी ऑल आर इक्वल, वी ऑल मस्ट हैव द इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। तो हमें क्या इक्वलिटी मिलता है? इज एवरीबॉडी इक्वल? सब क्या समान है इस समाज में? क्या हम सब समान हैं? इफ और इज रिच, पोर, मिडिल क्लास पीपल आर इक्वल, ओके। तो इसको लेके हम सोच सकते हैं, हम कॉन्सेप्ट को लेके वेरीफाई कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, और ये समाज के साथ हम उसको लिंक अप कर सकते हैं, ओके। तो इफ आई स्टडी पॉलिटिकल थ्योरी, आई बिकम मच मोर अलर्ट, मच मोर कॉन्शियस, much more developed, much more knowledgeable by studying that concept and putting that concept into reality. उस कॉन्सेप्ट को हम जोड़ते हैं रियलिटी के साथ, ओके, और देखते हैं क्या ये सच्ची में वर्केबल है, और अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो क्यों है। सो मच थिंग्स वी कैन डिस्कस, ओके।
अच्छा, उसके बाद हम और एक देखते हैं. नाउ the fourth one is political theory can be also seen in various way. Okay, fourth one, political theory helps us to be systematic in our thinking rationally. Okay, now political theory helps us to be systematic in our thinking rationally. अभी rationally means what? Rationally means किसको बोलते हैं हम? Rationally means logically. Okay, now everybody thinks in the society. ये नहीं है कि कोई नहीं सोचता, everybody thinks in the society. तो ये सोचने के टाइम में क्या ये है कि पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ने के बाद पीपुल बिकम कॉन्शियस, अलर्ट. ओके, मैं ये सब शब्द थोड़ा लिखती हूँ, जैसे कि अलर्ट, अलर्टनेस, ओके, विजिलेंट, कॉन्शियस, knowledgeable. Okay, LED, knowledgeable, etc. ओके, ये खत्म नहीं होता है, कितना भी है. ओके, नाउ सी कि political theory help us to be systematic in our thinking rationally. Okay, so people must be to think rationally. People must be alert. There must be alertness in the people. There must be vigilant. उसको sharp mind होना पड़ेगा. Okay, he must be conscious. अरे क्या हो रहा है? Conscious मतलब क्या है? आपको पूरा एकदम कॉन्शियस माइंड में रहना पड़ेगा. ओके, आपको वेकनिंग पोजीशन में रहना पड़ेगा. गवर्नमेंट स्कीम लेके आया है तो उसको मटेरियलाइज किया क्या? वो हमें दिया क्या? हमें उसका हेल्प मिल रहा है क्या? ओके, हम बहुत टाइम देखते हैं ना, गवर्नमेंट बहुत सारा जगह में फ्लड के टाइम में रिलीफ भेजता है. ओके, आपने देखा होगा कि फ्लड की टाइम में गवर्नमेंट सेंस रिलीफ टू डिफरेंट एरियाज. तो हम ये कॉन्शियस माइंड अगर होगा, अलर्टनेस होगा, तो आई कैन ऑब्जर्व कि जितना भी रिलीफ आ रहा है, गवर्नमेंट भेज रहा है, क्या ये रिलीफ सब लोगों को समान तरीका से मिल रहा है क्या? अलर्ट तरीका से मिल रहा है क्या? एवरीबॉडी इज गेटिंग एवरीथिंग इन एन इक्वल मैनर. ओके, या फिर ऐसा है कि एक ही ग्रुप को सारा सामान मिल रहा है? दैट इज कॉल्ड कॉन्शियसनेस, दैट इज कॉल्ड अलर्टनेस. विजिलेंट हम इसको बोल सकते हैं कि ड्यूरिंग आवर इलेक्शन टाइम वी मस्ट बी ऑलवेज विजिलेंट. हमको देख के शार्प माइंड में रह के हमें काम करना चाहिए, हमें वोटिंग करना चाहिए, सो दैट आवर नेशन बिकम्स इन ए वेरी बेटर पोजिशन. ओके, तो यहाँ पे जो थिंकिंग है ना, ये जो है थिंकिंग रेशनली. ओके, ये रेशनली थिंकिंग मीन्स व्हाट? हमारा जो थिंकिंग है वो हम चेंज कर सकते हैं, हम लॉजिकली सोच सकते हैं. और हम जब लॉजिकली सोचेंगे, ओके, थिंकिंग रेशनली, वो फॉर होम, फॉर कॉमन इंटरेस्ट. ओके, हम सिर्फ फिर यहाँ पे रेशनली थिंकिंग में ये नहीं है कि सिर्फ मैं अपने बारे में सोचूंगी और फिर मैं अपने फैमिली के बारे में सोचूंगी. आई विल थिंक फॉर द होल ऑफ द कॉमन इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी. तो रेशनली थिंकिंग जो भी कुछ कॉन्सेप्ट लेके अगर मेरे लाइफ में या फिर मेरे जो कॉलोनी है या फिर मेरे एरिया है उसमें कुछ प्रॉब्लम आया है, तो हम सोचेंगे उसको कैसे उसको सॉल्व किया जाए और सबको सब चीज़ों का बेनिफिट कैसे मिले. तो रेशनली थिंकिंग मतलब और लॉजिकली थिंकिंग का मतलब होता है कि हम कितना सोच रहे हैं, कैसे उस चीज़ को हम लेके जा रहे हैं. ओके, सो फॉर द कॉमन इंटरेस्ट ऑफ द पीपुल, political theory help us to think rationally in a very systematic manner so that we can form an opinion in our future life. ठीक है, तो ये जो चार जो मैंने पॉइंट आपको समझाया स्टूडेंट्स, ये चारों पॉइंट बहुत जरूरी है हमें अलर्टनेस रहने के लिए, विजिलेंट रहने के लिए, इंटेलिजेंट होने के लिए, नॉलेजेबल होने के लिए. बिकॉज दिस पॉलिटिकल थ्योरी और पॉलिटिकल साइंस जो है, these all things are relevant to our life. Okay, these things are relevant. ये हमेशा चलते रहेगा जब तक हमारा लाइफ है, जब तक ये दुनिया है. पॉलिटिकल थ्योरी, पॉलिटिकल साइंस का जो ये जो किंगडम है, ये चलते रहेगा.
ओके दुनिया में जितना कुछ चीज चलता है उसमें एक चीज जो हमेशा चलते रहा है चलते रहेगा वो है देश को चलाना। उस देश को चलाने के लिए क्या चाहिए? पॉलिटिकल लाइफ। ओके तो उसमें और भी बहुत सारा चीज आता है जो हम पढ़ रहे हैं अभी, पॉलिटिकल थ्योरी का कॉन्सेप्ट्स। ओके तो पॉलिटिकल थ्योरी हमें क्यों पढ़ना चाहिए, क्यों सीखना चाहिए, उसका क्या बेनिफिट हो सकता है? ओके दीज आर ऑल दी बेनिफिट्स, दिस 4 बेनिफिट्स जिसके अंदर में मैंने एग्जाम्पल दिया। सो दीज आर द बेसिक 4 बेनिफिट्स जो हमें सिखाता है कि पॉलिटिकल साइंस इफ वी गो एंड स्टडी दैट विल बेनिफिट आस, और वी पीपुल हु आर जस्ट मे बी 18 ईयर्स और 20 ईयर्स टर्निंग अप, जो भी आप इंसान हो या फिर हम जो है थोड़े एज के हैं, तो वी विल बिकम ए गुड सिटीजन ऑफ इंडिया if we are alert or conscious minded in our political life and we know about our rights, about our freedom, about our liberty, about our constitution, about our different types of things, policies जो government हमारे लिए मनाता है। तो all these things जानने के लिए we have to be knowledgeable in our political world. So we must study political theory, students, and this is our great job. अगर हमें देश को सुरक्षित रखना है, देश को सेफ रखना है, ये नहीं है कि आप सिर्फ बंदूकें टान लो। ओके बंदूकें टान लो और आप दुनिया को बचा लो, ओके या फिर देश को बचा लो। आप अपने लोगों को और आपके कम्युनिटी को, अगर आपके सोसाइटी को बचाना है तो सिर्फ बंदूकें जो पुलिसमैन जो यूज करता है, आर्मी मैन यूज करता है, सिर्फ उससे नहीं होता। ओके हमारा थॉट्स, हमारा सोच, हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो भी बहुत अलर्ट होना पड़ेगा। ओके नॉलेजेबल होना पड़ेगा। वी मस्ट बी इंटेलिजेंट इन एवरी स्पेयर ऑफ आवर लाइफ सो दैट वी कैन मेक ए बेटर टुमारो इन आवर फैमिली, in our society, in our community, in our nation, and maybe in the whole international world. ओके तो जो बोलते हैं ना, बूंद बूंद से सागर बनता है। ओके क्या बोलते हैं? बूंद बूंद से सागर बनता है या फिर समुंदर बनता है। ओके तो हमें भी पॉलिटिक्स लाइफ में हमें बूंद बूंद से जो इंटेलिजेंस है, नॉलेज है, अलर्टनेस है, उसको हमें देना चाहिए। ओके ड्रॉप करना चाहिए, ड्रॉप इन करना चाहिए, सो दैट दिस पॉलिटिकल लाइफ विल बिकम वेरी मच सक्सेसफुल, और हमारा देश जो है और भी और मजबूत होगा और बहुत और भी स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो विद दिस आई एम concluding this part. I hope students you will like this part and you will try to listen everything in a very peaceful way and in very intelligible way. Okay, thank you students.